नमस्कार, धन्यवाद। सभी का बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है हमारे साथ पर कानून की व्यवस्था कितनी बेहतर, और इस विषय पर चर्चा के लिए बेहद ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अंशुल पांडे जी का इस कार्यक्रम पर स्वागत करना चाहूंगा। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। चौहान जी, आपका भी इस कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि है क्राइम रिपोर्टर अमित खान जी, आपका भी इस कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम पर विषय को चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से कल सीएम भूपेश बघेल देर शाम नारायणपुर एसपी को सस्पेंड किया गया क्योंकि उनके ड्राइवर को मारपीट का आरोप एसपी के ऊपर लगा है। कहीं न कहीं एसपी ने ड्राइवर को मारपीट किया है ऐसा आरोप लगा है, और इस पर आदिवासी समाज भी काफी उग्र दिखाई दे रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अंशुल पांडे जी की ओर जाना चाहूंगा। अंशुल पांडे जी, कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? जैसे देर शाम कल सीएम साहब ने उनके ड्राइवर के मारपीट के आरोप में सीएम साहब ने नारायणपुर एसपी को सस्पेंड किया। पांडे जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आपने जो कल की बात उठाई है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें तो जब से मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से ही अपराधियों पे नियंत्रण करने की लगातार कोशिशें जारी है। गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी स्वयं हर छोटी बड़ी घटना की मॉनिटरिंग करते हैं। भूपेश बघेल जी अपने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों के साथ साथ किसी भी छोटी से बड़ी घटना, और इस राज्य के कानून व्यवस्था का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि बिना किसी भेदभाव के उन्होंने अपने पिता के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने से कोई प्रशासनिक दबाव नहीं बनाया। उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, और कल एसपी जैसे बड़े पद पर आसीन पुलिस वाले के ऊपर भी कार्रवाई त्वरित रूप से की गई है। चौहान जी, जी, छत्तीसगढ़ शासन के कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं और क्या होनी चाहिए, क्या बोलते हैं आप? देखिए ललित जी, जब शासन स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है। अभी जो हमारे पांडे जी ने बोला कि जैसे कि अपने पिताजी के ऊपर एफआईआर कराया, उनके पिताजी के एफआईआर कराना उनकी मजबूरी था, नहीं तो यूपी जो गवर्नमेंट थी वो उन्हें गिरफ्तार कर लेती। अपराध तो किया था उन्होंने, वहां से भाग के आए और यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया उनको। दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था अभी जो हो रही है एनआरसी की रिपोर्ट के हिसाब से, उसकी बहुत ही दुखद और निंदनीय रिपोर्ट आई है। पहले जब राज्य निर्माण के बाद अधिकतर 4 से 5 हजार केसेस पर ईयर होते थे, लेकिन 2020 में लगभग 11,210 केसेस हुए हैं, और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। 8 से 9% प्रति वर्ष, जब से ये भूपेश सरकार आई है, 8 से 9% प्रति वर्ष ये कानून का जो वो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। इससे बहुत ही ज्यादा और अपराध जो होता है वो कारण नहीं होता है, वो परिणाम होता है। इसके कारण है, बहुत सारे कारण है। इसके 5 मुख्य कारण है। पहला, नशा जो बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया है पूरे प्रदेश में, और बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत ज्यादा नशा होने लग गया है। दूसरा, अधिकारी जो है वो तबादला किए जा रहे हैं राजनीति के चलते हुए। कोई भी एसपी को वहां पर ठहरना नहीं दिया जा रहा है। अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो एसपी का तबादला कर दिया जाता है। तीसरा, शासन की पूरी संदिग्धता होती है, पूरा संरक्षण होता है अपराधियों को। जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो लोग खुलेआम अपना अपराध कर रहे हैं, खुलेआम। इसमें कोई वो नहीं है। जैसे अभी कवर्धा में पिछले 10 से 11 महीने पहले एक महिला का चीरहरण हुआ था, उसकी साड़ी उतारी गई थी सरपंच के द्वारा। एक समुदाय विशेष का वो था, इस वजह से वो बच गया, क्योंकि वहां पर के मोहम्मद अकबर भी प्रभारी मंत्री थे, इस वजह से वो बच गया। एफआईआर ही नहीं हो रही है। एफआईआर नहीं होने के कारण कई 1-2 महिलाओं ने वहां पर आत्महत्या कर ली है। 11 महीने तक एफआईआर के लिए एक महिला वहां पर जा रही थी पुलिस स्टेशन, और उसकी एफआईआर नहीं होती है। इससे बड़ा निंदनीय और इससे घटियापन अभी तक आज तक की
ये जब से 18-19 साल 20 साल हो गए हैं बने हुए राज्य को इतना मतलब कभी हुआ नहीं। पांडे साहब, देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जहां तक अपराध का बात है, इस पे सरकारों का एक सीमा तक नियंत्रण हो सकती है। एक सामाजिक और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। समाज जितना शिक्षित और जागरूक होगा और रोजगार की जितनी उपलब्धता रहेगी, अपराध में उतनी ही कमी आएगी। बेरोजगारी अपराध का एक बड़ा कारण है। जहां तक चौहान जी ने आंकड़ों की बात की, तो मैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड बता देता हूँ। पूरे देश में 2019 से 2020 में 28% अपराध की बढ़ोतरी हुई, जिसमें यूपी और बिहार अव्वल है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में सबसे दुखद रूप से बच्चों और महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको आंकड़े बता सकता हूँ। एससी वर्ग के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हुए हैं पिछले साल। आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, यहाँ पर यूपी और बिहार हम पहले से ही देखते हैं कि कब से क्राइम का हब हुआ है। वहां पर किसी की भी सरकार रहे, वो ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होता है वहां पर होता है। छत्तीसगढ़ में अभी जो ये अपराध हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड अपराध नहीं है, वो यहाँ पर हिट ऑफ द मोमेंट अपराध। एनसीआरबी के रिकॉर्ड आप देखिए, एनसीआरबी के रिकॉर्ड आप देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार वर्ष दर वर्ष कमी आई है। शासन का इसका भी हो, अपराध में लगातार कमी आई है। शिक्षा के स्तर लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 11,210 केस आपके 2020 में रिकॉर्ड हुए हैं, और उसके पहले जो रिकॉर्ड था ये 4 से 5,000 आ रहा था। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट पे ही लिखा हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में सभी दर्शक भी एक चीज जान ले, जब केस रजिस्टर होता है तब वो रिकॉर्ड में आता है। केस रजिस्टर हो रहा है, इसका मतलब सीधा है कि छोटे से छोटे अपराध पे भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। यही है जो सुशासन का सबूत है। केस रजिस्टर्ड जो होता है, केस रजिस्टर्ड और अपराध ये दोनों अलग चीज है। जितने अपराध हो रहे हैं आज की डेट में, उतने केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। इसी बात का तो दुख है। एक्चुअली जहां पर पहले एफआईआर करने से पहले ये जांच की जाती है कि वो आदमी किससे कनेक्टेड है, कहीं सरकार से कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं वो रसूखदार तो नहीं है, और ये कहीं मतलब बहुत ज्यादा अप्रोच तो नहीं रखता है। अगर पहले आदमी को देख लिया जाता है कि वो नहीं है, तब उसके ऊपर एफआईआर होती है। एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? कवर्धा में एफआईआर क्यों नहीं हुई? श्रीमती मिश्रा जी एफआईआर करने वाली थी, लेकिन उनका अगले ही दिन तबादला कर दिया गया। क्यों नहीं हुई एफआईआर? पहली बात तो ये है, हाँ बोलिए। पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा कुछ और ऐसा हो नहीं रहा है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहा है। बिल्कुल भी निभा रहा है। विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक पूरी लड़ाई लड़ रहा है। हमारे धर्मलाल कौशिक जी, हमारे रमन सिंह जी, हमारे अजय चंद्राकर जी, हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, लगातार उन्होंने 2 बार बाइकआउट भी किया सदन का इसी के कारण, और लगातार वो सदन में ये आवाज उठाते रहे हैं। आप रिकॉर्ड देखिए उनका ये, और उसके बाद हर महीने आप तो हर बात में मुद्दा भी नहीं बोलोगे। आपको ये अपना धर्मांतरण का मुद्दा ले आए तो आप उसी पे आरोप बोलते हो, उसी पे आरोप। शराब का ले आए तो मुद्दा भी नहीं बोलते हो, आपको करप्शन का आ जाए तो मुद्दा भी नहीं बोलते हो। आप एक ही डायलॉग है आप लोग के पास, और कोई डायलॉग नहीं है। कोई दूसरा डायलॉग लाइए और ये जो मुद्दा हो रहा है उस मुद्दे पे बात करिए। विपक्ष क्या जिम्मेदारी निभा रहा है? कवर्धा में जाके कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। बड़े बड़े नेता और जिम्मेदार पदों पे पहले रह चुके नेता वहां जाकर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। एफआईआर 102 एफआईआर वहां पर हुई है, जिसमें से 70 एफआईआर आप लोगों ने हमारे हिंदुओं पे की है। ऐसा आप कैसे देख सकते हैं? आप धर्म को यहाँ नहीं जोड़ सकते। ना मैं जो बता रहा हूँ और दूसरी बात, अपराध में धर्म को मत घसीटिए। और ये कवर्धा जो है, कवर्धा मामला जो है, कवर्धा का जो मामला है वो आज की उस दिन की घटना नहीं है, वो पहले की घटना है। 1 साल पहले से आपके सरपंच जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, एक विशेष समुदाय से आते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं किया? उसके ऊपर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ जैसे शांति प्रिय राज्य को
कम्युनल बैलेंस की दिशा में मत धकेलिए। जब से कांग्रेस आई है उसमें ये शांति प्रिय जो है वो आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप कम्युनल अभी तो आप क्राइम पे बात करिए। हम क्राइम पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ के दर्शक जो है वो क्राइम के बारे में सुनना चाहते हैं। आप क्राइम पे बात करिए और क्राइम पे बात। हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि अमित खान जी हैं, जो रोज कानून व्यवस्था और क्राइम पे न्यूज लगातार करते हैं। अमित खान जी, किस तरह से कानून को एक बेहतर यूज करके, बेहतर पुलिसिंग करके अपराध को कम किया जा सकता है? जी 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 ललित जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि एक जो पुलिसिंग और अपराध से जुड़ी हुई चीज है, ये इसको अगर राजनीति या किसी पॉलिटिकल पार्टी से न जोड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका एक अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसका एक अलग सिस्टम होता है। अगर कोई अपराध देखने में आया है किसी, जैसे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ सरकार में, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई कांग्रेसी अपराध कर दिया तो पुलिस FIR नहीं होगी। अगर रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, अगर अपराध की श्रेणी में आ गया, किसी भी प्रकार की उसके ऊपर धारा लगाई जा रही हो, तो पुलिस को निश्चित ही कार्रवाई करनी चाहिए और आगे करती भी है। कभी कभार इसका राजनीतिकरण हो जाता है किसी किसी अपराधों का, तो वो बड़ा दुर्भाग्यजनक है हमारे लिए। और फिलहाल सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, जैसे कि अगर हम देखने में आए कि सबसे पहले यहाँ पर स्टाफ की कमी, छत्तीसगढ़ पुलिस के पास स्टाफ की बहुत कमी। हर थाने में क्षेत्र जिस तरीके से इतना बढ़ाया हुआ है, कम से कम 2.5 लाख 3 लाख की आबादी एक थाना क्षेत्र की है, उसमें मुश्किल से 72 के स्टाफ होते हैं। उनकी भी 3 ड्यूटी, 3 स्टाफ में 3 पालियों में बटी होती है। इस तरीके से जब तक हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वो सारी चीजें नहीं होगी, तब तक अपराध को रोक पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज है यहाँ पर आम जनता की जागरूकता। पुलिस की ड्यूटी होती है कि अपराधी को पकड़े, अपराध रोक कैसे सकती है? रोकना तो जब तक आम जनता की जागरूकता नहीं होगी, अपराधी आम जनता के बीच में रहता है, उन्हीं के घर से निकलता है, कहीं ना कहीं वहां पर वो अपराध करता है। तो ये आम जनता की जागरूकता भी जरूरी है, उसी के बाद ही अपराध को रोका जा सकता है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ने का होता है। मेरा काम ही है रिपोर्टिंग का इस चीज का, तो इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी भी मैं 2-3 दिन से मैं अपराध को देख रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, परसों रात को विसर्जन के टाइम में रात के 12 बजे पुलिस के साथ मारपीट हुई है। 2 घटनाएं उसी रात को उसी समय हुई है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की इस चीज की कमी है। अगर ये जागरूकता सही तरीके की होती तो जो नियम कानून बनाने के लिए पुलिस हमारे सड़कों पे खड़ी हुई है, उसके साथ इस तरीके की हरकतें नहीं होती। जी ललित जी, मैं शुरू में ही इस बात को कहा कि एक सामाजिक और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। इसको सरकार से जोड़ना और राजनीतिकरण करना बहुत दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि सरकारों पर सवाल तो उत्तर प्रदेश सरकार पे भी उठता है, मध्य प्रदेश सरकार पे भी उठता है। विधायिका का काम अलग है और न्यायपालिका का काम अलग है, लेकिन विधायिका जो है वो न्यायपालिका के ऊपर जोर डालती है कि आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको तबादला कर दिया जाएगा, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, आप अगर हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे या चलेंगे इस हिसाब से। और दूसरी बात यह है, जो आपके मंत्री हैं, जो आपके गृह मंत्री हैं, वो आप अपना काम करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे, या अगर वो कर रहे हैं तो उनको करने नहीं दिया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर अपराध बढ़ने का, क्योंकि आपस में मंत्रियों की नहीं बन रही है। आप बेहतर और कांग्रेस के तंत्र के और शासन के तंत्र पे ध्यान देने की जगह विपक्ष अपने पार्टी को मजबूत करने में ध्यान दें। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इसका इस वजह से बोलना पड़ रहा है। इस वजह से आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बनकर ही बोल रहा हूँ, आज मैं जनता बन के बोल रहा हूँ। जनता को ये तकलीफ है। आज जनता ये आपसे सवाल पूछती है कि आपका जो मंत्री तंत्र है, आपका जो ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की सर्वविदित है कि आप आपस में जमती नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है? इसका इफेक्ट हमने कोरोना में भी देख लिया, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी का, और इसका इफेक्ट हम अपराध में भी देख रहे हैं और लगातार अपराध बढ़े जा रहे हैं। आज ऑनलाइन चाकू के जरिए बहुत सारे चाकू मंगाए जा रहे हैं। सरेआम सीसीटीवी कैमरे में ये दिखता है कि वो चाकू लहराते चल रहे हैं। पिछले 4 सालों में हाँ बोलिए। एक बड़ा सवाल यह है कि 1.5 से 2 महीनों पर ध्रुव भिलाई की जो पुलिस अधीक्षक है उनकी तबादला होती है और फिर से नए रायपुर के जो पुलिस अधीक्षक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनका दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में उनको भेजा जाता है। रातों रात ट्रांसफर हो जाता है। इसको किस तरह से पांडे साहब?
देखिए, एक प्रशासनिक मसला है और जिसकी जहां जरूरत होती है उसको शासन, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी तबादले नहीं हुए। जिसकी जहां बेहतर जरूरत महसूस होती है उसको वहां पर ले जाया जाता है और कहीं और से किसी अधिकारी को लाया जाता है। तो होना चाहिए पांडे साहब, तबादला तो होना चाहिए, लेकिन अधिकारी को एरिया और जिला को समझने में समय लगता है और उसी बीच में अगर तबादला हो जाए तो फिर से वही प्रक्रिया दोबारा दोहराना पड़ता है। जैसे कि अभी आपको बता दूं कि उप पुलिस अधीक्षक ध्रुव जी है, काफी बेहतर कार्य उन्होंने किया है और चाहे वो चाकूबाजी पर हो या चोरी को अंजाम देने वाले चोरों पर हो और आपराधिक तत्व के पुराने जो अपराधी है उनको जेल उन्होंने भेजा है कार्रवाई करके जी। लेकिन इसी तरह से थोड़ा समय अधिकारियों को मिले तो बेहतर कानून व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल समय दिया जा रहा है। आप इससे पहले आपको जानकारी होगी, विवेक शुक्ला जी भी काफी अच्छे से पुलिसिंग संभालते थे और काफी लंबे समय तक आ रहे। उसके बाद उन्हें प्रमोशन में भेजा गया, उनका प्रमोशन हुआ और पिछले 2-3 ट्रांसफरों के जो मामले बता रहे हैं, ज्यादातर पुलिस अधीक्षक प्रमोशन एएसपी बन के गए हैं, एसएसपी बन के गए हैं। चौहान साहब। जी सर, एक्चुअली सर मेन बात क्या है, इनकी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रह गई है वो 3 राज्यों में रह गई। अब वहां का दिल्ली का खर्चा चलाना है कांग्रेस पार्टी का सरकार और कांग्रेस पार्टी का खर्चा चलाना है, उसका प्रेशर जो है ये तीनों राज्यों में आता है। अब प्रेशर आया रायपुर में, रायपुर ने बड़े अधिकारियों को दिया, बड़े अधिकारियों ने छोटे अधिकारियों को दिया, छोटे अधिकारी अपराधियों के साथ मिल गए। इसीलिए ये जो पत्थल गांव की घटना घटी है वो एक दिन का तस्करी आपको लगता है क्या? वो रेगुलर का मामला लगता है। वो रेगुलर आ रहा था, आए जा रहे थे और बिना रेगुलर आए और आपकी सीमाओं में जब आपके सैनिक तैनात रहते हैं, आपके जवान तैनात रहते हैं, तो ये घटना कैसे घट सकती है? मेन बात ये है कि छोटे जो अधिकारी हैं वो अपराधियों से मिले हुए हैं, इसीलिए अपराधियों के जो हौसले हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद हैं और आज की डेट में इतना हौसला बुलंद किसी भी नहीं, बिल्कुल आप किसी को किसी से मिले हुए होने का निराधार आरोप नहीं लगा सकते कि कोई किसी से मिला हुआ है। अपराध अपनी जगह है और पुलिसिंग अपनी जगह है। पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं और अगर नहीं निभा रहे थे तो लोग पकड़े नहीं जाते साहब। अगर जैसे रजिस्टर नहीं होते, सही बना है तो सबको पता रहता है कि वो दूध से ही बना है और कोई कारण नहीं है। दही अगर बना रहता है और पुलिस जो है वो अधिकतर, मैं आप लोग पत्रकार से जुड़े, पत्रकारिता से जुड़े हैं, आप भी एक समाज के बहुत ही सम्मानीय आदमी है पांडे जी। आपको भी मालूम है कि जब पुलिस जो अपराध होते हैं तो अधिकतर 90% पुलिस लोग को भनक पड़ जाती है। आमिर जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ये बता दीजिए आप। नहीं, आप सीधे पुलिस की ईमानदारी पे आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं पुलिस के ऊपर ईमानदारी बिल्कुल 100% उठाना पड़ेगा और मैं ये बोल रहा हूँ कि अधिकतर पुलिस वाले होते हैं, पूरे नहीं, अधिकतर पुलिस वाले, और जैसा देश वैसा भेष बनना पड़ता है क्योंकि शासन का दबाव है, क्योंकि आपको ऊपर पैकेट पहुंचाना है, ऊपर पैकेट पहुंचा के आपको दिल्ली पैकेट पहुंचाना है, वो कहां से आएगा? ये वजह से बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हो सकती है, लेकिन आपको बता दूं, मानसिकता क्या है कि फिर दिख रहा है कांग्रेस का। कल सी वोटर सर्वे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे देश के सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर नंबर 1 मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त किए हैं। बहुत अगर जनता सुरक्षित महसूस नहीं करती, अगर लोग खुशहाल नहीं होते तो अपने आप जिस आधार पर पिछले क्योंकि अपराध इतने बढ़ रहे हैं इस वजह से जिस आधार पे 50 लाख रुपए वहां जाके दिए, इस वजह से किया। आपको उससे आपत्ति है? 50 लाख रुपए अगर किसी पीड़ित परिवार को मिल गया तो आपको उससे आपत्ति है? आपने घर घर शराब पहुंचाई है, इस वजह से दिया। किस कारण दिया ये तो बताइए मेरे को। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लो पड़ा हुआ है, इस वजह से दिया। जनता का रिपोर्ट कार्ड है और जनता का रिपोर्ट कार्ड है, जनता से सर्वे किया है सी वोटर ने, जनता से सर्वे किया है, रिपोर्ट कार्ड है। जनता ने बोला है कि हाँ बहुत ज्यादा खुशहाल है। आज के सारे अखबार उठाकर इतना देख लीजिए आप। इतना त्राही मान कर रही है जनता कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आज जनता इतनी परेशान है
और पुलिस के कारण परेशान है, पुलिस अपने शासन के कारण परेशान है, अपने नेताओं के कारण परेशान है, क्योंकि वो भी दबाव में काम कर रही है। कब परेशान सिर्फ विपक्ष है, परेशान सिर्फ विपक्ष है और कोई परेशान रहेगा, विपक्ष परेशान रहेगा। क्यों परेशान रहेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है, इस वजह से विपक्ष। और वो ऐसा कोई विपक्ष, ये लानत है उस विपक्ष पे अगर जनता परेशान है और वो परेशान ना हो। जनता का दर्द भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझती है। चौहान साहब जी मुख्य बिंदु पर वापस आएंगे। जी। हमारे साथ हामिद खान जी चर्चा करेंगे। क्या विशेष कारण है जिससे दुर्ग भिलाई शहर पर अपराधों की संख्या कम नहीं हो पा रहा है? खान साहब। जी ललित जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि दुर्ग भिलाई जो है एक एजुकेशनल हब और एक बिजनेस बहुत बड़ा हब बन चुका है। यहाँ पर ज्यादातर बाहर के लोग बहुत बड़ी मात्रा में आके बसे हुए हैं। अभी आपको बताना चाहूंगा IIT बन रहा है भिलाई में, यहाँ पे करीबन 4000 के लगभग की आबादी है जो बाहर से आके बसी हुई है। तो जो बाहर से आके लोग रह रहे होते हैं ना, उन लोगों को इस जगह से तो कोई ऐसा लगाव होता नहीं ना, उनके कोई रिलेटिव रह रहे होते हैं, वो सिर्फ काम के लिए आते हैं। तो ज्यादातर देखने में ये आया है कि बाहर से कोई आया हुआ है जिनकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस सही तरीके से नहीं कर पाती है बतौर किराएदार या जैसा भी होता है, तो वो लोग अपराध करके उनका भागना बहुत आसान होता है किसी भी तरीके से। तो ये चीज कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसमें अगर सरकार ध्यान दे, और दे भी रही है। मैंने कई बार देखा, पुलिस कल ही एडिशनल SP के साथ मीटिंग थी तो उन्होंने भी बताया कि कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं कि बाहर से आए लोगों की सारी जानकारी होनी चाहिए। अब अगर वो आदमी जानकारी नहीं दे रहा तो उसके आस पड़ोस के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। कुल मिला के ललित जी, जब तक सामाजिक जागरूकता हमारे देश में और हमारे स्टेट में नहीं आएगी तो किसी भी प्रकार से अपराध के ग्राफ को कम कर पाना बहुत मुश्किल है। अपराध के ग्राफ पहले भी थे, बीजेपी के शासन में भी थे और आज भी हो रहे हैं, पर आज की डेट में एक चीज प्लस पॉइंट है कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं। कितने भी जघन्य अपराध हो जाए, कितने भी शातिराना तरीके से अपराध किए जा रहे हैं, अपराधी पकड़ में आ ही जा रहे हैं। जी ललित जी। खान साहब, एक विशेष महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि दुर्ग भिलाई शहर पर रायपुर होते हुए जो रेलवे का जो आवागमन है जी, वो रेल से भी हम कई बार देखे हैं कि ट्रेन को बेहतर सुविधा मानते हैं चोर, और उस पर आवागमन करके बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हैं। जी जी, रेलवे का सर ये मानना चाहेगा कि ये एक रेलवे के नाम से भी एक बहुत बड़ा हब बना हुआ है भिलाई। प्लांट तो हो गया, चलो ठीक है, उसके बाद प्लांट के बाद रेलवे भी एक दूसरा हमारा सबसे बड़ा, बाहर के लोगों के आने का या बाहर के लोगों के बिजनेस करने का ज्यादातर लोग आ रहे हैं। तो उसी चीज की वहीं पर कमी आती है कि रेलवे तो आ रही है, रेलवे तो हर जगह जरूरी है, विकास के लिए रेलवे का तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर जब तक उस चीज को हम हमारे आस पड़ोस में जो भी इंसान रह रहा है, या इवन हम बच्चों को भी पकड़ लिया, अगर घर के बच्चे किस तरीके से जा रहे हैं, माँ बाप को मॉनिटरिंग करनी नहीं है, सब अपने हिसाब से उनका सारा कुछ चलता रहता है, और वो ज्यादातर फैशन और इन सारी चीजों के चक्कर में कहीं ना कहीं अपराध के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो मेरा समाज जी जी सर वर्तमान में पुलिस जो है जन चौपाल के माध्यम से एक योजना चला रही है ना, तुहर पुलिस तुहर द्वार। इससे भी कई जनताओं को लाभ हुआ होगा। किस तरह से इस योजना को देखते हैं चौहान साहब? बिल्कुल, जागरूक करना किसी का भी धर्म होता है और प्रशासन और शासन का पहला धर्म होता है कि जनता को जागरूक करे। इससे नियमित रूप से और इसे नियमित रूप से करना चाहिए और निश्चित रूप से इसका परिणाम आएगा। लेकिन हमें बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखना है। जैसे पुलिस अपना दायित्व निभा रही है, लेकिन स्टाफ कम है पुलिस का, जैसे कि आमिर भाई ने बोला, खान साहब ने बोला कि स्टाफ कम है। पुलिस की सुसाइड ये जो 2.5 सालों में 3 सालों में हुई है उतनी कभी नहीं हुई है पहले, और जो 9 मांगे थी पुलिस की वो पूरी नहीं हुई है, वेतन उनका बढ़ाया नहीं जा रहा है, स्टाफ कम है क्योंकि भर्तियां नहीं है, तो पुलिस हर जगह पहुंच नहीं पा रही है। मेन बात ये है, और पुलिस को गश्त लगानी चाहिए, पुलिस को चेकिंग करनी चाहिए, पुलिस को सभी और भी बहुत सारी चेकिंग होती है, अपराधियों के जो तलब होता है वो करनी चाहिए। पुलिस को इतना समय नहीं मिल पा रहा है, या कोई कोई कारण है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो अपराधियों को देख के भी अनदेखा कर रही है। नहीं तो 90% भनक पुलिस को रहती है हर अपराध की, या कौन अपराध कर सकता है वो भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ये कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि पुलिस को मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। आपकी पॉलिसी ही गलत है। आप जब तक अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे तब तक पुलिस परेशान रहेगी और उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं सराहना करता हूं इस चीज की
कि पुलिस ने ये जो जन जागरण का ये जो कैंप लगा रहे हैं उसको नियमित रूप से लगाएं, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को भी जागरूक करें। लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी अपराध कम होते हैं। लेकिन व्यवस्था जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मान लीजिए कि एक आप होटल में गए, वहां पर 4 जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, वहां की व्यवस्था है, उस जगह आप कचरा आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं व्यवस्था नहीं है, एक जगह दूर में डस्टबिन लगा हुआ है, तो आपके कचरा होगा। तो व्यवस्था से व्यक्ति बनता है, व्यक्ति से व्यवस्था नहीं बनती है। वैसे ही हमारे सरकार को, जो अभी तत्कालिक सरकार है कांग्रेस की, उसको ये सोचना चाहिए कि आपको व्यवस्था देनी है पहले, पुलिस को भी और जनता को। पांडे साहब, लगातार पुलिस की भर्ती प्रक्रिया जारी, सिपाही स्तर से लेकर सब इंस्पेक्टर एवं उच्च पदों के लिए पीएससी के भी एग्जाम्स हो रहे हैं और लगातार पुलिस में भर्तियां हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। जहां तक रही बात व्यवस्था की, तो यह स्टाफ की कमी क्या 15 सालों में नहीं थी? 15 सालों में कितनी पुलिस की भर्तियां हुई और पिछले 3 सालों में कितनी भर्तियां हुई, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। और अगली बात में देखिए, ये आगे भी भर्तियां और ज्यादा करनी पड़ेंगी। जिस हिसाब से वयस्क आदमी बढ़ेगा, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी, उस हिसाब से भर्तियां उससे भी ज्यादा करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, भर्तियां तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल भर्तियां करनी पड़ेगी, लेकिन वो भर्तियां हो नहीं रही है कि सरकार के पास अभी फंड नहीं है और सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। इसी वजह से वो भर्तियां नहीं कर पा, और इतना कर्ज में डूब गए हैं कि आप तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे हैं समय पे सरकारी कर्मचारियों को, और आप बोलते हैं कि और भर्तियां, और ये प्रेशर जो है, आपके घर में खाने को नहीं होगा, आदमी आके काम क्या करेगा? आप व्यवस्था अपनी ठीक करिए। सबसे पहले व्यवस्था अगर आपकी ठीक नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, अपराध ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि एनसीआर रिपोर्ट के हिसाब से आज वयस्क लोगों की जो आपराधिक मामले हैं वो 18% बढ़ चुके हैं। 18% हमारे जो बच्चे हैं वो अपराध के मामले में आप एनसीआरबी के आंकड़े आप कहां से जुटा रहे हैं उसकी जानकारी नहीं है, पर मेरे हाथ में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, मेरे हाथ में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 18% छत्तीसगढ़ में अपराध का दर बीते वर्षों से कम हुआ है और देश में 28% की दर से 28% की दर से बढ़ोतरी हुई है। आप उसी रिपोर्ट में ज्यादातर उसमें से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारें हैं जहां अपराध के नियंत्रण बिल्कुल बेकाबू है। महिलाओं बच्चों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, एससी और एसटी वर्ग के ऊपर को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। भाई साहब, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, आप मेरे पैर का इलाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, और छत्तीसगढ़ जो पहले अपराध में इतना लिप्त नहीं था वो आज की डेट में है। हमारा कहने का मतलब ये है, और उसका सबसे बड़ा कारण है आज की व्यवस्था। ये बात है। आप बिहार से तुलना करेंगे, पहले भी बिहार से यहाँ का छत्तीसगढ़ का ग्राफ कम था। आप उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे तो यहाँ पर भी कम था। आप किसी भी समय की तुलना करेंगे, आगे भी जाकर तक तुलना करेंगे ना, तो भी वहां का कम होगा, यहाँ का कम होगा और वहां का ज्यादा होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो शांति का टापू है, इसको शांति का टापू बोला जाता है। लेकिन अभी वही निवेदन विपक्ष से अभी हम भी कर रहे हैं कि शांति के टापू को कम्युनल वायलेंस में घुसाने की कोशिश मत करिए। जब तक आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे, उसे बेहतर व्यवस्था नहीं देंगे। ये विपक्ष की आवाज नहीं है, ये जनता की आवाज है। ये विपक्ष की आवाज नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ रहने वाली है और जनता की बातें उठाती रहेगी ताकि शासन के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। जहां भी मामला संज्ञान में नहीं आ रहा है वहां बिल्कुल आप मामलों को संज्ञान में लाइए, लेकिन शांति के टापू की शांति भंग करने की कोशिश बड़े नेताओं द्वारा कम्युनल वायलेंस फैलाने की कोशिश कृपया ना करें। ये बिल्कुल मेरा निवेदन है आप सभी से। हमारी तरफ से नहीं होती है ये हमारे को बोला जाता है कि हम शांति भंग कर रहे हैं। हम क्यों नहीं आवाज उठाएंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? जी जी जी। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपनी दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर हम सभी को भी सहयोग करने की आवश्यकता है।
और सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, राज्य को भी जिस तरह से स्मार्ट पुलिसिंग के लिए व्यवस्था देनी चाहिए वो दे रहे हैं ऐसा लगता है। और आप सभी इस विषय पर काफी गहन विश्लेषण किए और हम भी पुलिस विभाग का सपोर्ट करें, अपराध रोकने का प्रयास करें, कहीं देख रहे हैं तो उसको रोकने का प्रयास करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। और आप सभी ने इस विषय पर बेहतर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे खास कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।